रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े गायक घंटों रियाज करने के बाद भी अपनी आवाज़ को इतना कोमल और सुरीला कैसे बनाए रखते हैं? क्या सिर्फ रियाज ही काफ़ी है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। रियाज अगर इंजन है तो आपकी डाइट उसका ईंधन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 जादुई फलों के बारे में आज बताऊंगा जो न केवल आपकी आवाज़ की मिठास बढ़ाएंगे बल्कि आपके वोकल कॉर्ड्स को लंबी उम्र भी देंगे। तो अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा उसको आपको डायरी और पेन यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, और डायरी पेन में उस चीज़ को नोट करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकें और अपने जीवन में इस चीज़ को अमल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस रियाज माला से जुड़ करके संगीत सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके हमारे वीडियो का आप हिस्सा बन रहे हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो बात करूँगा कि आवाज़ और खान पान का संबंध। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा इस पॉइंट के ऊपर द साइंस के बारे में। फिर हम क्रम से समझेंगे कौन सा फल हमें किस टाइम में और क्यों खाना चाहिए, मंच में गाने से पहले क्या खाना चाहिए और मंच में गाने के बाद क्या खाना चाहिए, हमें बीच में हमारा रूटीन क्या रहेगा, कौन सा फल ऐसा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और आखिरी में एक प्रो टिप भी दूंगा आपको। उस प्रो टिप का बहुत बड़ा आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपके जो भी आपकी म्यूज़िक की जर्नी है, जो म्यूजिकल जर्नी है, उसमें आपका बहुत बड़ा वो प्रो टिप आपका इम्पैक्ट रोल अदा करेगा। दोस्तों, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक मांसपेशियों से बने होते हैं। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ कि हमारे वोकल कॉर्ड्स बहुत ही नाजुक मांसपेशियों से बने होते हैं। जब हम गाते हैं तो इनमें घर्षण होता है। अगर हमारे शरीर में हाइड्रेशन और विटामिन्स की कमी होगी तो आवाज़ में सूखापन और आवाज़ जो है वो फटने लगेगी, आवाज़ में फटन आने लगेगी। जैसे एक अच्छी गाड़ी को मेंटेनेंस चाहिए होता है, वैसे ही सुरीले गले को भी सही पोषण चाहिए होता है। तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है? गले में हमारे जो है ड्राइनेस को नहीं आने देना है और हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है। अब जो यहाँ पर फलों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो फल है वो फल है सेब, यानी कि एप्पल। दोस्तों, अभी आपको मैं बताता हूँ कि एप्पल का जो फल है सेब, ये खास क्यों है। खास इसलिए है क्योंकि सेब में पैक्टीन और फाइबर होता है। ध्यान दीजिएगा, पैक्टीन होता है और साथ में यहाँ पर फाइबर भी होता है। अब ये क्या करता है, हमारे गले की म्यूकस यानी कि गले की जो कफ होती है, गले की कफ को ये साफ़ करता है। कब लेना है अभी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। गायके के लिए जो भी गायक हैं उसके लिए इसका फ़ायदा ये होता है, यह गले की सूजन को काफ़ी कम करता है और हमारे गले में कफ नहीं बनने देता है। मान लीजिए कि आप किसी बड़े कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि गला आपका थोड़ा भारी है, तो तुरंत आप एक सेब खा लीजिए और ये आपके मुंह की जो लार है, सलाइवा को साफ़ करता है और गाते समय जीभ जो है वो चिपकती नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। तो इसे छिलके समेत खाएं, लेकिन फ्रिज का रखा ठंडा सेब कभी नहीं खाएं। ध्यान देना है कि आपको ठंडा सेब नहीं खाना है। अब जो दूसरा फल है यहाँ पर दोस्तों, दूसरा फल है यहाँ पर केला। दोस्तों, केला क्यों खाना है इसमें अभी आपको मैं बताता हूँ। केला इसलिए हमें खाना है क्योंकि केला में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि गायकों के लिए काफ़ी फ़ायदा करता है। पोटेशियम जो है वो गले की मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स को नहीं बनने देता है और गले को लुब्रिकेट रखता है। क्रैम्प्स
हमारे गले में क्रैम्प्स को नहीं बनने देता है, जो केले में पोटेशियम पाया जाता है उसकी वजह से। और हमारा गला जो है वो लुब्रिकेट रहता है, हमारा गला कभी भी सूखता नहीं है। तो इसलिए आपका केला बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तो अक्सर देखिए, अक्सर जब रियाज के दौरान हम थक जाते हैं तो केला आपको तुरंत एनर्जी भी देता है और आवाज़ में एक राउंडनेस डालता है। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ बनता है तो फिर इसे शाम में बिल्कुल शाम के बाद तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, अगर आपको कफ बनता है तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तीसरा जो फल है वो तीसरा फल है दोस्तों अंगूर। तीसरा फल अंगूर है। अंगूर इसलिए खास है क्योंकि अंगूर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या क्या? पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये फ़ायदा ऐसे करता है कि यह वोकल कॉर्ड्स को हाइड्रेटेड रखता है और गला अगर सूख रहा है तो अंगूर का रस उसे तुरंत आराम देता है। सोचिए कि जैसे सूखी ज़मीन पर दरारें पड़ जाती हैं, वैसे ही सूखे गले को, अगर सूखे गले से बेसुरी आवाज़ निकलती है तो अंगूर आपके गले की नमी बरकरार रखता है। तो ये तीसरा फल आपका अंगूर बहुत ज़बरदस्त फल होता है। चौथा फल की अगर मैं बात करूं, पपीता। चौथा फल है पपीता। पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? पपेन। पपेन नामक एंजाइम होता है। ये क्या करता है कि यह गले की किसी भी तरह की जलन या इन्फेक्शन को ठीक करने का रामबाण उपाय है। अगर आपने रात को कुछ तीखा खा लिया है तो सुबह पपीता उसे बैलेंस कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पपेन एंजाइम पाया जाता है इसका काम ही है कि गले की जलन और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इसके तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर आप सिंगर हैं तो गायकों के लिए यह गले की इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, गले की जलन को ख़त्म करता है। और अगर आपने रात में कुछ तीखा भी खा लिया है तो ये आपके लिए बेहतरीन रहता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आपके पेट में गैस भी बनता है तो भी एसिड रिफ्लेक्स होता है और उस एसिड रिफ्लेक्शन से हमारे गले की वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाती है। तो यह पेट को साफ रखता है और संगीत में कहा जाता है कि जिसका पेट साफ उसका सुर साफ, क्योंकि बेस सुर जो है वो हमारे नाभि से आता है। तो ये हमारा चौथा फल हुआ। पांचवा फल है, पांचवें फल का नाम है नाशपाती। नाशपाती। नाशपाती को हम पियर भी बोलते हैं। पियर यानी कि ये है म्यूकस का दुश्मन, अगर इसको मैं बोलूँ। नाशपाती की जो तासीर है वो गले के लिए बहुत ठंडी नहीं होती और यह कफ को काटती है। तो ये कफ के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है, कफ के लिए रामबाण होता है। अक्सर शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी जब कभी रागों का रियाज करते हैं तो गले पर दबाव पड़ता है, तो नाशपाती जो है उस दबाव को सहन करने की पावर देता है। अगर हम कहीं भी गाना गा रहे हैं और अगर रियाज कर रहे हैं, लगातार बहुत देर तक रियाज कर रहे हैं, तो अगर हमारे गले पर दबाव पड़ना महसूस होता है तो ये जो नाशपाती का फल है ये हमारे गले को पावर देता है और दबाव को सहने की शक्ति प्रदान करता है। अब बात आती है कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाने में पहले नंबर पर है खट्टे फल। खट्टे फल आपको नहीं खाने हैं। नींबू या फिर बहुत खट्टा संतरा, ये कब नहीं खाना है? रियाज से पहले। रियाज से पहले की बात करूँ मैं, रियाज से ठीक पहले नहीं खाना, ये गले में एसिडिटी पैदा कर सकता है। अब बात आता है कि ठंडा फल, जो दूसरा पॉइंट है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हमारा है ठंडा फल। ठंडा फल दोस्तों इसलिए नहीं खाना है क्योंकि फ्रिज से निकल कर के तुरंत कोई भी चीज़ या फिर फल हो या फिर और कोई भी चीज़ हो, उसे कम से कम 1 घंटा बाहर रहने दे ताकि वह नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तीसरा, दूध और दूध व फल, ये तीसरी चीज़ है। कभी भी फल खाने के तुरंत बाद दूध ना पिए, इससे कफ बनता है जो सुरीलेपन का दुश्मन होता है। क्योंकि अगर कफ बनता है तो हमारे वोकल कॉर्ड्स को डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर गैस बनती है तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं एसिडिटी की वजह से उनको डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है।
तो दोस्तों एक जो मैंने आपको बताया था कि एक आपको बोनस टिप यानी कि प्रो टिप दूंगा, वो प्रो टिप ये है कि फलों के साथ साथ गुनगुने पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर पीने की आदत डालें। ध्यान रखिएगा, गुनगुना पानी प्लस शहद, ये आप पीने की आदत डालें और ये आपके द्वारा खाए गए फलों के विटामिन्स को गले की नसों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखिए कि आपकी आवाज़ ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत वाद्य यंत्र है। इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इन 5 फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और 15 दिनों में अपनी आवाज़ में खुद फर्क देखिए। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन ये रहेगा कि आप कौन सी उम्र में संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं, अभी आप किस उम्र में संगीत सीख रहे हैं, ये अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें काफ़ी खुशी मिलेगी कि किन किन लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, कैसे कैसे लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। और कमेंट में ये भी लिखना तो बिल्कुल ना भूलें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके संगीत के इस लेसन को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बटन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत वीडियो को देख सकें सबसे पहले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।